जय हिंद दोस्तों। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन बहुत जबरदस्त प्रतिद्वंदी थे। महाभारत के युद्ध में जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो भयंकर युद्ध हुआ था। दोनों ही योद्धाओं के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, लेकिन इनसे ऊपर था इन दिव्यास्त्रों को छोड़ने वाला धनुष। कर्ण के पास था परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष, तो अर्जुन के पास था अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन धनुषों की क्या थी विशेषताएं। अपने इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कर्ण और अर्जुन को ये धनुष कैसे प्राप्त हुए थे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा धनुष बेहतर था और क्यों। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं गांडीव धनुष। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह से बनाया गया था। इस संबंध में 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि दधीचि ऋषि की हड्डी से ये धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण ऋषि की तपस्या के दौरान उनके शरीर पर दीमक द्वारा बांबी बना दिए जाने के बाद उस बांबी में सुंदर और गठीले बांस उगाए थे। जब कर्ण ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बांस से 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, सारंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दिया था। अग्निदेव ने बाद में इसको अर्जुन को दे दिया था। जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान ये धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। जो भी हो, ये धनुष और इसका तर्कस चमत्कारी या फिर कहे दिव्य था। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तर्कस अक्षय था। इस तर्कस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। ये धनुष देव, दानव और गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। ये किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और लाखों बाणों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विजय धनुष की। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे उनका तीर अर्जुन के रथ को कुछ दूरी पीछे तक खिसका जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर पीछे तक खिसक जाता था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही पीछे जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं कर्ण की क्यों तारीफ कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है और मैं भी बैठा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वो हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाए तो क्या होगा। अर्जुन उनकी बात समझ जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जब तक कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष है तब तक तीनों लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविकता से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वस्त कर दिया था। उन तीनों असुरों की
नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम जी ने हेवंशीय क्षत्रियों का विनाश करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे ये धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तो ये विद्या भूल जाएगा। बाद में परशुराम जी को लगा कि मैंने अपने शिष्य को ज्यादा ही कठोर दंड दिया, तब उन्हें कर्ण पर दया आ गई और उन्होंने ये विजय धनुष देकर कर्ण को आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उनके हाथ में विजय धनुष था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उस रथ के पीछे चला दिया। कर्ण के सारथी को वो कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उनका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहियों को निकालने लगे। बस यही वक्त था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, यदि ये मौका चूक गए तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने ये कठिन फैसला तुरंत ही लिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले युद्ध के नियम कौरवों ने ही तोड़े थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।